हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अमेजिंग अर्पित गुप्ता चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे समझाऊंगा और ग्रामर से रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारी सी कमेंट करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ऑफ मतलब का स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी बोलना या फिर बोलने वाली अंग्रेजी, राइट। लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, सीखना। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलना, सीखना। इज है वेरी, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण है। इज आया है तो ये हमारा सिंपल पास्ट है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, राइट। फॉर के लिए, फॉर के लिए। अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। टू बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, राइट, या बनाने के लिए, बनाने के लिए। देयर करियर, अपना करियर। करियर का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे आप भविष्य कह सकते हो, राइट, जो उनका जो आगे फ्यूचर बनेगा, जो भविष्य बनेगा, राइट। तो अंग्रेजी सीखना बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के लिए अपना करियर बनाने के लिए। इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी। एज विकम, एज विकम का मतलब होता है बन चुकी है या बन गई है, बन गई है। आ एक बिटल, बिटल सोर्स, बिटल सोर्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण स्रोत, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण स्रोत का मतलब होता है स्रोत। दैट, जो। प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स का मतलब होता है प्रदान करती है, प्रदान करती है। मैनी अपॉर्चुनिटीज, मैनी का मतलब होता है काफ़ी या बहुत, काफ़ी। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसरों को, अवसरों को, राइट। अब दोबारा देख लो। अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है जो हमें प्रोवाइड करती है, हमें प्रोवाइड करती है बहुत अवसरों को या काफ़ी अवसरों को। फॉर पर्सनल, फॉर के लिए, किसके लिए? पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। एंड और, एंड और प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब होता है व्यवसायिक विकास, व्यवसायिक, शायिक विकास। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, राइट। आप ध्यान से समझो, जो इस इंग्लिश है वो बहुत ही ज़रूरी है सीखने के लिए हमारे व्यक्तिगत और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। मतलब अगर हम ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी हमें इंग्लिश ज़रूरी है, और अगर हम किसी अपना प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स, वन ऑफ द मोस्ट, इसका मतलब है एक, ऑफ का मोस्ट सबसे, सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का मतलब वो सॉरी इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ, एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है ऑफ का स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का, बोलने का। इज है टू इम्प्रूव, टू का मतलब क्या है? इम्प्रूव। टू इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर, बेहतर। योर, आपकी। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है आपका संचार कौशल, संचार कौशल, संचार कौशल। मतलब इंग्लिश का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण लाभ है कि वो आपके संचार कौशल को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है बोलने के
लाभ को, राइट। यू आप विल लर्न सीखोगे, सीखोगे टू स्पीक मोर क्लियरली, टू स्पीक बोलना, मोर ज़्यादा, क्लियरली साफ, एंड और कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। किससे? आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास। अब इसको ध्यान से समझो। जब आप इंग्लिश सीखोगे तो आप अच्छे से, क्लियरली और साफ तरीके से बोलोगे और विश्वास से बोलोगे, कॉन्फिडेंट के साथ बोलोगे। मैनी कंपनीज, कई कंपनी, लुक फॉर का मतलब होता है देखती हैं या सर्च करती हैं, आप दोनों वर्ड का यूज कर सकते हो, राइट। देखती हैं कैंडिडेट्स, उम्मीदवार हु जो आर हो फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाही। क्या होता है? धारा प्रवाही इन इंग्लिश, इन मतलब में, इंग्लिश अंग्रेजी में मतलब कंपनियां भी ऐसे लोगों को, उम्मीदवारों को देखती हैं जो आर हैं या हो, किस में हो? इंग्लिश में प्रभावी हो, फ्लुएंट हो। एज इट जैसा यह इज है द मोस्ट का मतलब होता है सबसे कॉमनली का मतलब क्या होता है? कॉमनली का मतलब होता है आमतौर पर या सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, राइट। आप कह सकते हो आमतौर पर सबसे यूज्ड, उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज, भाषा। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, उपयोग होने वाली आमतौर पर भाषा है। इन में बिजनेस, व्यापार में वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर में स्पीकिंग, बोलना एक नई लैंग्वेज, भाषा को, एक नई भाषा को बोलना। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, राइट। कैन का मतलब होता है सकता है। डिफिकल्ट, कठिन, क्या हो सकता है? कठिन हो सकता है। बट लेकिन विद साथ एक भाषा को बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन साथ, किसके साथ? प्रैक्टिस, अभ्यास से यू विल गेन कॉन्फिडेंस, आप विल गेन, ये शॉर्ट फॉर्म है विल गेन की, तो हम यहाँ पे विल गेन का मतलब होता है पा सकते हो या फिर मिल सकता है, राइट। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, गेन का मतलब होता है मिलना, और मिलेगा फ्यूचर में आ गया, राइट। तो कठिन हो सकता है, बट अभ्यास से, प्रैक्टिस से आपको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मिलेगा। दैट मीन्स यू विल एबल टू स्पीक स्पोकन इंग्लिश। बीइंग एबल टू स्पीक, बीइंग का मतलब होता है होने से, एबल योग्य, टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलने की, राइट। अंग्रेजी बोलने के योग्य होने से फ्लुएंट, धारा प्रवाही कैन सकता है। इनहेंस का मतलब होता है बेहतर योर आपके सोशल इंट्रैक्शंस का मतलब होता है सोशल, सामाजिक इंट्रैक्शन, बातचीत। अब इसको दोबारा समझो ध्यान से। बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट, जब आप अंग्रेजी बोलना
बोलने के योग्य हो जाते हो अच्छे से फ्लुएंटली, तो आप अपने सोशल इंटरेक्शन में बेहतर हो सकते हो, सोशल इंटरेक्शन में बेहतर हो सकते हो, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। यू आप विल बी होगे, एविल योग्य, टू कम्युनिकेट, टू का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है संवाद, तो आप संवाद के लिए क्या होगे, योग्य हो जाओगे। विद से पीपल लोगों से, तो आप लोगों से संवाद के लिए योग्य हो जाओगे। फ्रॉम डिफरेंट अलग 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 सॉरी अलग अलग कंट्रीज मतलब देशों से, जब आप इंग्लिश बोलने के योग्य हो जाओगे तो आप लोगों के जो कंट्री के अलग अलग लोग हैं उनसे बोलने के योग्य हो जाओगे, राइट। इट यह है, कैन बी पर्टिकुलरली सकता है, कैन बी हो सकता है, पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष, विशेष, यूजफुल उपयोगी, उपयोगी, यह विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, फॉर के लिए, फॉर के लिए, किसके लिए, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए, एंड और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जो पेशेवर होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है, तो हम प्रोफेशनल्स को बोल सकते हैं पेशेवर, पेशेवर जिनका कोई पेशा होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, राइट। हु जो या जिन्हें, नीड जरूरत है, टू स्टे अपडेट, टू स्टे रहने की, क्या रहने की, अपडेट, अपडेट का मतलब क्या होता है, अपडेट का मतलब होता है अपडेट, अपडेट रहने की, विद से द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, विद लेटेस्ट नवीनतम, नवीनतम डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स का मतलब होता है विकास, ये विकासों से, एस आया है तो विकासों से, मतलब ये पेशेवर और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है और वो उन्हें अपडेट रखती है नए नए विकासों से कि न्यू इस क्षेत्र में क्या हुआ है, इस फील्ड में नया क्या हो रहा है, इन देयर फील्ड, इन देयर उनके फील्ड क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में, ट्रैवलिंग यात्रा करना, बिकम्स हो जाता है, हो जाता है या बन जाता है, मोर ज़्यादा, एंजॉयबल आनंदपूर्वक, आनंदपूर्ण, एंड और लेस का मतलब होता है कम, स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण, तनावपूर्ण, व्हेन जब, यू आप कैन सकते हो, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातें करना या फिर संवाद करना, संवाद करना, और किसमें, इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी, प्रभाव रंग से, राइट, प्रभावी, राइट, या फिर आपका इफेक्ट है, राइट। इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में, अब इसको ध्यान से समझो। ट्रैवलिंग यात्रा करना बहुत आनंदपूर्वक बन जाता है और कम तनावपूर्ण बन जाता है जब आप इंग्लिश में संवाद कर सकते हो। जब आप कहीं घूमने जाते हो, अगर आप इंग्लिश आती है आपके लिए, तो आप बहुत ही आनंदपूर्वक रहते हो क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सब आप जानते हो। इंग्लिश अंग्रेजी, कैन सकती है, ओपन खोल सकती है, डोर्स दरवाजे, इंग्लिश दरवाजे खोल सकती है, टू अ वर्ल्ड, टू के लिए, किसके लिए, एक दुनिया के लिए, दुनिया के लिए, ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ के अपॉर्चुनिटी अवसरों के, जो इंग्लिश है वो अवसरों के लिए क्या खोल सकती है, दरवाजे खोल सकती है पूरी दुनिया के लिए, राइट। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके पास बहुत अवसर होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, राइट। प्रमोटिंग का मतलब होता है बढ़ाना,
बढ़ाती है, राइट, या फिर प्रचार भी होता है। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को सॉरी इसका मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाती है, प्रमोट करती है, इंक्रीज करती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को। एंड और सक्सेस, सफलता को, और सफलता को। इन में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेरियस एस्पेक्ट का मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलुओं में, ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन के, जीवन के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।